हाँ बच्चों, आओ हम लोग ज्ञानदीप प्लस को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों देखो, हम आप लोगों को हमारा भूमंडल, भूगोल, भौगोलिक संरचना पढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, अवसादी और परतदार दोनों एक ही नाम है। अवसादी या परतदार शैल दोनों एक ही नाम है और यह यह पर्वतों का, पहाड़ों का दूसरा रूप है। देखिए यह कैसे बनते हैं। जैसे समुद्र तलों पर या अपने गांव कस्बों के किनारे कभी बरसात होती है तो बारिश के बाद जब पानी का बहना बंद हो जाता है तब आप लोग जाएं वहाँ देखें तो गड्ढे में, जिस गड्ढे में पानी बहकर जाता है उस गड्ढे में मिट्टी जो है वह जम जाती है। उसमें तमाम प्रकार के पत्थर के टुकड़े और तमाम प्रकार के पत्तियाँ, मिट्टी, ये सभी जम जाते हैं। इन्हीं से धीरे धीरे भूभागों पर अथवा समुद्र के तटों पर इसी तरह से परतदार शैलों अथवा अवसादी शैलों का निर्माण होता है। बच्चों इसे लोयस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोयस कहते हैं। बच्चों लोयस, अवसादी शैल और परतदार शैल, ये तीनों एक ही नाम है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो है वह अवसादी शैल का मुख्य उदाहरण है। बच्चों इसे भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। देखो इस तरह से इनका निर्माण होता है। इसकी विशेषताएं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय शैलों में हमने बताया था कि जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? जब कोई चीज गर्म होती है तो गर्मी के कारण जीवाश्म जो है वो समाप्त हो जाते हैं और जब उन्हें उनके जिंदा रहने के अनुकूल, जीवाश्मों के जिंदा रहने के अनुकूल जलवायु मिलती है तब वे बढ़ते हैं और पलते हैं। तो अवसादी शैल जो है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं क्योंकि इसकी मिट्टी परतदार होती है। यह परत दर परत ऊंची होती जाती है परंतु इसमें रवा नहीं होता, रवादार नहीं होती। और परतदार शैल की एक विशेषता यह भी है कि वह बहुधा प्रायः मुलायम होती है। इसमें चीका, मिट्टी और कीचड़ होने के कारण कड़ी भी हो जाती है, जैसे बलुआ पत्थर। बच्चों
इसकी अगली विशेषता है कि इसमें पाया क्या जाता है, इसमें खनिज तेल, कोयला और बहुमूल्य धातुएं प्राप्त होती है। किसमें? अवसादी शैल या परतदार शैल में क्या क्या मिलता है? हाँ, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, खड़िया मिट्टी एवं और बहुमूल्य धातुएं भी पाई जाती है। बच्चों देखो, इसके बाद नंबर आता है रूपांतरित शैल का। रूपांतरित शैल क्या है और यह शैल क्या करती है? रूपांतरित शैल जो है वह बच्चों, जैसा कि रूपांतरित का अर्थ रूपांतरण से है, ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप बनती हैं। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दबाव, दाब और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल बनती है। रूपांतरण क्रिया के दौरान चट्टान का संघटन, रूप, रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाए जाते हैं, उसी तरह से रूपांतरित चट्टान और रूपांतरित शैल भी है। देखो, मूल चट्टान जो रूपांतरित की जाती है उसमें मूल चट्टान ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट जो है वो नीस चट्टान से बनता है। ग्रेनाइट नीस चट्टान से बनता है, रूपांतरित होता है। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट होता है। चूना पत्थर संगमरमर बनता है और कोयला ग्रेफाइट हीरा बनता है। शैल बच्चों को लिखने वाला स्लेट, शैल से बच्चों को लिखने वाला स्लेट बनता है। बच्चों, इस तरह से जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। जहाँ नहीं समझ में आता कमेंट ज़रूर लिखिए। जब आप कमेंट लिखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ, समझ में नहीं आया, हम पुनः उसे समझाने का प्रयास करेंगे। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद।